जो 20/4/1940 के अंदर में जो उसने पीढ़ीनामा दाखिल किया, मतलब के अंदर में जो कुछ धरोहर के अंदर में जो कुछ मिल्कत होगा वो मैं जो नवजीवन ट्रस्ट को दे देता हूँ। उसने लिखित कि मैं दिया था गांधी जी ने, और गांधी जी ने दिया 26 अप्रैल 1962 के अंदर में। तो जब नवजीवन ट्रस्ट ने अपील दाखिल की तो उसने मांगा कि हमारा जो धरोहर है महात्मा गांधी जी का हमको दे दो। तो उसने जेलर नानूभाई सेहलत, अहमदाबाद सिविल सिटी जज, उसने बोला ये आप सिर्फ देख लो, बाद में यहाँ जमा करना पड़ेगा आपको सिर्फ दिखाना, आपको ये सुपुर्द नहीं कर सकते हम, हमारे में पावर नहीं है। और उसमें नीचे लिखा जजमेंट दिया है, नीचे लिखा मतलब के अंदर में जजमेंट दिया, जिसको हम जानना होगा मानना होगा। डॉक्यूमेंट एविडेंस के साथ मैं बोल रहा हूँ। गांधी जी का जो भारतीय वारसा हक है 294 कलम के मुजब भारत भूमि की मिट्टी नहीं है। आप क्या बोलते हैं? मैं देश का मालिक हूँ, खुद का मालिक नहीं बन सकता, आप देश का मालिक बन सकते हो क्या? मेरा शरीर है मेरा, मैं उसका मालिक नहीं हूँ। मेरे शरीर में मालिक होगा तो मेरे कहे से होना चाहिए, मुझे बुखार नहीं आना चाहिए, कुछ भी झाड़ा उल्टी कुछ भी नहीं होना चाहिए। मैं बोलूँगा ऐसा ये शरीर करना चाहिए तो मैं उसका ओनर मालिक बन सकता हूँ, लेकिन ये अपने पावर में नहीं है। तो ये सभी बोलते हैं मैं मालिक हूँ, आपने बनवाया। अभी कोर्ट के अंदर में, राजस्थान कोर्ट के अंदर में केस चालू था, तो ज़मीन किसकी, तो कि मेरी है। तो सामने वाला वो बोलते हैं तो आपने किस तरह से बनवाई, हम भी बनवाने वाले हैं, तो आप बताओ ना, हम भी बनवा देंगे। ये बनवा सकते हैं क्या आप? ये तो कुदरती नेचुरल ही है। ये हवा पानी तेज मिट्टी आकाश, ये पांचों पांच तत्व है, ये कुदरती बनवाया है, किसी ने बनवाया नहीं है। और बनवाया होगा तो उसे साबित न पूर्वक करने वाले विश्व जगत के अंदर में अभी तक तो कोई पैदा नहीं हुआ, और कर सकते भी नहीं। उसका एक उदाहरण देता हूँ। ये अंग्रेज का है जो पूरा साल का, अंग्रेज का दिन कितना, अंग्रेज का 165 दिन का होता है, और पारसी का 365 का, और मुसलमान का 354 का, और हिंदू का 360 दिन का। तो ये कुदरती रूलिंग तो एक ही है, सूर्य चंद्र धरती माता। तो उसके अंदर में अलग अलग क्यों? कोई कहता है 360 दिन का एक साल, कोई कहता है 365 दिन का, कोई कहता है 365 दिन का, कोई कहता है 354 दिन का। एक जॉब होना चाहिए, लेकिन ये कुदरती रचना के अंदर में उसको मालूम नहीं है। तो फिर आप कहाँ से आए? आपने बनवाया किस आधार से? उसका प्रूफ होना चाहिए। तो विश्व जगत को दादा ने ये जो डॉक्यूमेंट्स एविडेंस के साथ कंपेयर भी था, और बड़ी शरीर के साथ कंपेरिजन करके देश का और देश का रूलिंग व्यवहार, क्राउन ताज ऑनर जो दादा ने विश्व जगत को दिया है आध्यात्मिक करेंसी कोड आधार से, डॉक्यूमेंट्स एविडेंस के आधार से। तो दादा ने विश्व जगत को ये डॉक्यूमेंट्स एविडेंस में जो GRI के रूप में जोजिक्स रेक्स इंडिया देवादी देव SPI 2 स्टार मतलब TWO नहीं, बनाने वाला एक ही है, ये GRI एक ही है। सज्जना सीता बापपद कुदरती रचना का ओनर, और ये जो बाप का घर का दादा ने जो ये पूरा जगत भान में भूल गए थे, कुदरती रहा रूलिंग भूल गए थे, और बनाने वाला कोई दूसरा है। चाहे धर्म के अंदर में किसी को मैं अवहेलना नहीं करता, लेकिन ये जो कुदरती रचना की रचना है, कुदरती रचना की रचना के अंदर में ये अपने शरीर की रचना है। विराट के अंदर में देखो, अपना शरीर के अंदर में देखो, देश का और देही का रूलिंग व्यवहार के अंदर में कंपैरिजन विथ और बॉडी शरीर के साथ कंपैरिजन करके डॉक्यूमेंट्स एविडेंस देखो। तो दादा ने कुदरती रचना की प्राण और प्रकृति का हिसाब दिया। प्राण और प्रकृति, प्रकृति એટલે जहाँ देखो ત્યાં वहाँ पे ये प्रकृति है,
और प्राण जीव आत्मा हर एक जगह पे। तो ये रचना की रचना किस तरह से बनी, ये धान्य पानी किस तरह से बनी, हम कहाँ से आए, अपना आवागमन हिसाब क्या है, तो हम किस आधार से कितना स्वास्थ्य से बने। तो दादा ने अणु परमाणु रजे रज का हिसाब विश्व जगत को दिया, और उसमें ये 7 धातु जो है ये किस तरह से बने, और जीव कहाँ से आता है कहाँ से जाता है, जो आवागमनी का हिसाब प्रत्यक्ष प्रमाण का हिसाब दादा ने दिखाया। और जीव आने के बाद मतलब के माता पिता कर्मयोग मिलने से जीव शरीर बन सकता है, आत्मा नहीं बन सकती। ये आत्मा नहीं बन सकती, आत्मा अजर अमर अखंड अविनाशी है। तो ये कुदरती रचना की है। तो ये जो कुदरती रचना के और देही रूलिंग व्यवहार जो कुदरती है वो भान भूल गए सभी, महीना बनवाया जहाँ तहाँ अभी भी चालू है। तो ये दादा ने कुदरती स्वर्गीय प्रकाश भूमि का मार्गदर्शक जब आपका घर का प्रकाश है, ज्योत है, वो आध्यात्मिक ज्योत ज्योति प्रदीप समाज को जिसको मानेगा, जिसको लगेगा, जिसको हवा लगेगी वो दादा बुलाएगा, हम नहीं बुला सकते, ऐसा पावर किसी में नहीं है। तो ये विश्व जगत के अंदर में विश्व ने सर्वमान्य किया, नहीं कि यहाँ गांधीनगर या दिल्ली से प्रसारित नहीं हुआ, ये विश्व ने डिक्लेरेशन किया। और विश्व ने डिक्लेरेशन किया है वो दिल्ली और गांधीनगर के अंदर में जेते 852 डिपार्टमेंट का अधिकारी पदाधिकारी उसे सिर्फ अमल करने का है, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता और कर भी नहीं सकते, क्योंकि 852 डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का है, रेवेन्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार की है, और रेवेन्यू के अंदर में सभी डिपार्टमेंट आते हैं। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के वरिष्ठ नहीं हो, जो अधिकारी पदाधिकारी है वो अपने कुर्सी पर जो कोई बैठा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के 852 डिपार्टमेंट का अधिकारी पदाधिकारी है। लेकिन जो 852 डिपार्टमेंट का जो अधिकारी पदाधिकारी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का बंधारण को कुछ जानते नहीं, मानते नहीं, और खुद सरकार मान बैठे हैं। और जो डिक्लेरेशन हुआ है, मैंने बोल रहा हूँ 25 सितंबर 1961 के अंदर में डिक्लेरेशन किया है एलिजाबेथ ने, उसमें डिक्लेरेशन किया जो सरकार मान रहे हैं। तो उसके पहले उसके बाबत के अंदर विश्व शांति के अंदर में ठराव के बाबत में इकट्ठे हुए 64 देश का 142 डेलीगेट्स प्रतिनिधि राजदूत एलची। तो उसमें जो डिक्लेरेशन हुआ कि गवर्नमेंट विथ गवर्नमेंट, सरकार के साथ सरकार, पीपल विथ पीपल, लोगों के साथ लोग, उसके अंदर में जो तफावत होगा, तफावत किस आधार से होगा, कोई उसके पास ज़्यादा होगा, धन संपत्ति माल मिलकर सब कुछ होगा और दूसरे के पास कुछ नहीं होगा, खाने के लिए व्यवस्था भी नहीं होगा, पहनने के लिए कपड़े के नहीं होगा, तो उसके अंदर में असमानता होगी। तो ये असमानता दूर करने के वास्ते विश्व जगत के अंदर में शांति के लिए सभी एकत्र हुए। तो सभी एकत्रित हुए, बाद के अंदर में डिक्लेरेशन हुआ। क्या डिक्लेरेशन हुआ कि हु इज एस्टैब्लिश यूसेज ऑफ द क्राउन, तो ताज का ओनर का मालिक कौन है, क्राउन ताज का मालिक कौन है, पुरवर हुआ। हु इज एस्टैब्लिश यूसेज ऑफ पॉइंट्स, पॉइंट्स मतलब परचुरण, कोइनेज पॉइंट्स और कोइनेज के अंदर में 3 पूर्णांक 1 तृतीयांश 10 दशमलव पद्धत नाणु, उसमें जो भारत इंडिया 4 सीओ शासन सत्यमेव जयते का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का बंधारण से बने हुए डॉक्यूमेंट्स एविडेंस है। तो ये एविडेंस के अंदर में जो लिखा है भारत इंडिया, तो ये जो कुदरती नेचुरली बंधारण है, ये बंधारण से देश का रूलिंग व्यवहार चलता है। तो हु इज एस्टैब्लिश यूसेज ऑफ द क्राउन, कौन पूर्व हुआ क्राउन ताज का, ये डॉक्यूमेंट्स एविडेंस बोल रहा, मैं बोल रहा नहीं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूर्वर है, साबित है, एविडेंस है, परसेप्टिबल एविडेंस है, आंखें देख सकते हैं आप, क्राउन ताज के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो एक उसका ऑनर कौन है, तो प्रसिद्धि यूनो 64 धरीराष्ट्र 142 डेलीगेट्स उसने डिक्लेरेशन किया है। ये दिल्ली से गांधीनगर से नहीं किया, वो तो अंडरटेकिंग के अंदर में आता है। ये पूरा जगत विश्व के अंदर में क्राउन ताज के अंदर में जो आता है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसका ऑनर है, ऑनर ऑफ इंडिया क्राउन ताज का। तो ये जो 3 पूर्णांक 1 तृतीयांश 10 दशमलव पद्धत नाणु, इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का है। 4 सीओ शासन सिक्के देखो, भारत इंडिया 4 सीओ शासन, उसमें भारतीय के इंडियन शब्द नहीं है,
जरा समझो भारतीय किसको बोलते हैं, इंडियन किसको बोलते हैं, उसका भी मीनिंग कोई खबर नहीं किसी को। और जो काना पैसा है डॉक्यूमेंट्स एविडेंस के अंदर में, तो काना पैसा के डॉक्यूमेंट्स आधार से जो काना पैसा, क्राउन, ताज, मुकुट, पगड़ी का व्यवहार किसका है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का है। हमने दस्तावेज देखा, ये काना पैसे, उसमें लिखा है 1 पैसे इंडिया भारत 1943 के अंदर में। ये जो पगड़ी का, क्राउन, ताज का, वो भारत इंडिया के अंदर में उसमें लिखा है 1 पैसे, 1 पैसा फक्त इंडिया लिखा है। मैंने भारत गलत बोल दिया, फक्त इंडिया लिखा है, तो हु इज इंडिया? इंडिया किसको बोलेगा? ये क्राउन ताज किसका? तो इंडिया का है। इसीलिए मैं बोलता हूँ ऐसी भारत सरकार मिंट मुद्रा क्राउन रूलिंग ऑनर, तो कौन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? भारत सरकार मिंट मुद्रा क्राउन रूलिंग ऑनर। तो ये डॉक्यूमेंट्स के अंदर में ये देखो, दादा ने जो कुछ परसेप्टिबल एविडेंस के अंदर में विश्व जगत को दिखाया, उसमें 122 रुपया और 8 MP और जनरल स्टैम्प पेपर जो आमंत्रण दिया, उसके अंदर में मटेरियल्स लिखा है, वो ज़रा देख लेना। वो मटेरियल्स के अंदर में कौन कौन सा जनरल स्टैम्प दिया है, कौन से करेंसी, प्रोमिसिस करेंसी दिया है, वो उसमें कॉइन्स कौन सा दिया है, उसमें लिखा है पीछे। विश्व के महान आध्यात्मिक विश्व शांति स्नेह मिलन सम्मेलन के अंदर में उसका खुलासा होता है। तो ये जो लिखा है, उसमें लिखा है करेंसी, कॉइन्स, स्टैम्प, रेवेन्यू स्टैम्प, करेंसी, प्रोमिसिस, प्रोमिसरी डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट्री पैक्ट्स और क्राउन ऑफ इंडिया तथा विश्व व्यवहार का महान धरी राष्ट्र 64 142 डेलीगेट्स लंदन इन ब्रैकेट कॉमनवेल्थ ब्रैकेट ओवर कॉन्फ्रेंस कॉमनवेल्थ में प्रसिद्ध करके मान्य किया हुआ अमली विश्व अटॉर्नी जनरल पावर और द रेजिस्ट्रेशन बोर्ड पावर्स। तो इसमें ये 7 जनवरी 1969 के अंदर में डिक्लेरेशन हुआ है। और आरती के मुख्य पृष्ठ पर जो सिक्का सिंबल लगाया, सिक्का लगवाया, ये ऐसा नहीं लगवा दिया, ये विश्व ने डिक्लेरेशन किया, ऑथेंटिकेट किया है, वो सत्य है, सही है, ट्रू है, सही है, उसका कोई विरोध वर्तन नहीं किया। तो इसका प्रमाणित है डॉक्यूमेंट्स एविडेंस दादा ने दिया विश्व जगत को। उसमें लिखा है ऑन और मैजेस्टी सर्विस एलिजाबेथ सेकंड लंदन, उसका बीमा रजिस्टर RPID किया है रजिस्टर। ये डॉक्यूमेंट्स एविडेंस के अंदर में कोई पूछता था कि दादा कब गए थे लंदन, दादा को लंदन जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये डॉक्यूमेंट्स एविडेंस दादा का है, ये पुरवार करता है, मैं नहीं पुरवार करता। क्राउन ताज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार, SPI 2 स्टार, GRI 4 सिंहासन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वाटर लिली वाटरमार्क गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार, डॉक्यूमेंट्स एविडेंस बोल रहा है। तो उसमें ऑन मैजेस्टी सर्विस, उसका मतलब क्या होता है? OHMS। OHMS का मतलब क्या होता है? नहीं मालूम। हर मतलब टेढ़ी में बाई का अर्थ का होता है। तो ये मैजेस्टी सर्विस अद्भुत सेवा देनारी ऑनर मैजेस्टी सर्विस। तो उसमें ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस इंडिया यूनियन ग्रांटेड प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और कॉमनवेल्थ डेलीगेट्स USA और कॉमनवेल्थ डेलीगेट्स USSR ऑनर मैजेस्टी सर्विस द प्राइम मिनिस्टर हेरोल्ड विल्सन लंदन। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो जो डिक्लेरेशन हुआ है उसमें जो दिनांक भी लिखे, डेट भी लिखा है और उसमें मटेरियल्स भी लिखा है। तो कौन सा मटेरियल्स के अंदर में दादा ने दिया? तो ये मटेरियल्स किसका है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार से बने हुए डॉक्यूमेंट्स, नॉन जुडिशल भंडार से बने हुए डॉक्यूमेंट्स एविडेंस है, वो उसका प्रसिद्धि है। ये प्रचुरण किसका है? सिक्का किसका है? सिर्फ सिक्का बोलने से नहीं चलेगा। कॉइन्स 1950 के अंदर में 1 रुपये का जो सिक्का है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है, इसमें देख लेना, पुरावा के रूप में है। और उसमें 3 पूर्णांक 10 पद्धत कोइन्स मतलब जो सिक्का है, कोइन्स मतलब के अंदर में कोइन्स मतलब स्मॉल कोइन्स डेपो, जो स्मॉल मतलब के अंदर 50 पैसे, 25 पैसे, 20 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे, 2 पैसे, 3 पैसे, 1 पैसा, जो कि भंडार के अंदर में रूलिंग में आता है। ये पैसा क्या पुरवार करता है, ये साबित और पुरवार क्या कर रहा है? तो उसमें लिखा है रुपये का 16वां भाग। 16 क्यों लिखा? 16 रुपये का 16वां भाग। अपना जो शरीर है 16
माता और पिता का 16-16 32 लक्षण है, उसके अंदर में कोई कमी नहीं है। माता का 16 और पिता का 16, 16-16 32 ये पूरा शरीर है, उसमें कोई खामी नहीं है। तो ये 100 का ये रूप आया, ये रुकड़ोपी आया, रूप ये पूरा रूप का है। तो इससे देही का आधार लेके दादा ने आधार लेके मतलब दादा ने पुरवार किया। तो ये किसका है? रुपये का 50वां भाग नए पैसे लिखा है नीचे, बाद में लिखा है रुपये का 10वां भाग नए पैसे लिखा है। क्यों लिखा नए पैसे? और 25 नए पैसे, 50 नए पैसे, ये सब कुछ 5 नए पैसे, 2 नए पैसे, 1 नया पैसा। वो नए पैसा क्यों लिखा? और उस तरफ है 1 पैसा, 2 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे, और ये जो है रुपया, ये नए पैसे। और पैसे का बंधन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सिर्फ लिखने से नहीं चलेगा। दादा ने पुरवार किया है। क्या पुरवार किया है? ये नए पैसे बाई का है, परचुरण सिक्का, कोई ना कोई बोलते हैं। और जो पैसे है पुरुष का है। तो 1 रुपये करेंसी डॉक्यूमेंट एविडेंस के अंदर में एक किसका है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब के अंदर में इंडिया का सरकार, ऑफ एटले नो नी नो ना, तब इंडिया का सरकार और भारत का सरकार। तो आप इंडिया के अंदर में हिंदी में नहीं लिख सकते क्या? लेकिन भारत क्यों लिखा? और इंडिया को भारत में लिख देगा, चलेगा? यह बंधन देखो, जानो। और 1 रुपये करेंसी के अंदर में हमने पैसे सब कुछ अपना वडीलों ने, हमने भी उसे उपयोग किया, यूज़ किया, लेकिन हमको मालूम नहीं है। लेकिन बनाने वाला साबित में पुरवार करने वाले फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द टेरिटरी ऐसी करके श्री दादा ने यह डिक्लेरेशन किया कि ये सब कुछ मेरा है। और जब 1 रुपये करेंसी के अंदर में देखो, जनरल स्टैम्प के अंदर में देखो 12 रुपये 50 नए पैसे, मतलब के अंदर में ये जनरल स्टैम्प किसका है? बाई का है। और जब 1 रुपये करेंसी के अंदर में देखो, पैसा तो सब कुछ है, सभी ने इसे यूज किया है, सब वापरते हैं, लेकिन एक उसने जाना नहीं, समझा नहीं। उसमें लिखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नीचे लिखा भारत हिंदी में। और ये जो उसमें गवर्नर की सही होती है, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर की सही होती है। और जो 2 से 500 तक का रिजर्व बैंक का गवर्नर की सही होती है, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर की सही होती है। 1 रुपये की करेंसी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार से बंधन हुए, नॉन जुडिशियल बंधन से बने हुए डॉक्यूमेंट एविडेंस है। ये दस्तावेजी पुरावा, उसके कायदा कलम लागू नहीं पड़ते। IPC, CRPC, कोई भी शारदा बिल, उसे कोई लागू नहीं पड़ता। ये नॉन जुडिशियल बंधन से बना हुआ डॉक्यूमेंट एविडेंस है। तो उसी आधार से उसमें लिखा है कि ये जो 1 रुपये करेंसी दस्तावेज बोल रहा है, उसी का मैं खुलासा कर रहा हूँ। स्पेशल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये नीचे लिखा है। फाइनेंस मिनिस्टर ने स्पेशल क्यों लिखा? और इसमें लिखा है सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये जो 1 रुपये करेंसी है, तो सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ, स्पेशल मिनिस्ट्री ऑफ, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्यों लिखा? अलग अलग क्यों लिखा? तो उसके जो है 1 रुपये करेंसी कंसरी पर से करेंसी बनवाई। और जो करेंसी है, तो करेंसी का दस्तावेज क्या होता है? जो स्पेशल है वह पुरुष की है, और सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है बाई की है। तो करेंसी भी बाई और पुरुष का है। और जो पैसा है ये पुरुष का, और नए पैसे बाई का है। और जो डॉक्यूमेंट्स एविडेंस के अंदर में जनरल स्टैंप में 12 रुपये 50 नए पैसे, ये डॉक्यूमेंट्स किसका है? 20 नए पैसे। ये डॉक्यूमेंट्स देखो, उसमें 4 CO शासन है, नीचे सत्यमेव जयते नहीं लिखा उसमें। पहले का क्रोनोलॉजिकल टेबल के मुताबिक जो रूलिंग व्यवहार के अंदर में दादा ने जो विषय के रूप में दिखाया सभी को उस समय के अंदर में, और उसे आधार से डॉक्यूमेंट्स एविडेंस के अंदर में दादा ने यह सब कुछ पुरवार किया। पहले क्राउन ताज था, SPI आया, बाद में कमर भूमिका आई, 4 CO शासन आया, अभी इंडिया नॉन जुडिशियल ऊपर लिखा, अभी का जो भारतीय गैर न्यायिक, नीचे लिखा भारत इंडिया नॉन जुडिशियल। उसमें इंडियन शब्द नहीं है, भारतीय शब्द नहीं है। तो इंडिया नॉन जुडिशियल मतलब के अंदर में क्या है? इंडिया नॉन जुडिशियल એટલે ये जो कुदरती बंधन, हवा, पानी, तेज, मिट्टी, धरती, आकाश, सूर्य, चंद्र सब कुछ है, नॉन जुडिशियल कुदरती व्यवहार है।
ये अनास्कार पूर्वी का किसी ने बनवा नहीं है और बनवा सकते भी नहीं, और उसी के अंदर में सब कुछ आए और उसका वरिष्ठ बन के बैठे हैं सभी। उसे भी कायदा के अंदर में लेते हैं, क्योंकि मनुष्य सर्जित कायदा कलम उसे लगा दो, धरती कम आता है, रेल आती है, गर्मी ज़्यादा बढ़ती है, अभी कोरोना चालू होने वाला है, उसको रोक लो, कायदे के अंदर कोर्ट के अंदर में हाजिर कर दो उसे, 124 से देशद्रोही के कलम लगवा दो उसे, लग सकेगी क्या? ये कुदरती बंधारण की बात है। तो ये कुदरती बंधारण की बात के अंदर में दादा ने विश्व जगत को दिखाया, ये क्राउन ताज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, ये वाटर लिली वाटर मार्क, और रेवेन्यू स्टैंप में क्या लिखा है वो भी देखो, भारत इंडिया, भारत राजस्व रेवेन्यू इंडिया लिखा है। बस मतलब के अंदर में भारतीय के इंडियन के स्वराज शब्द नहीं है, ये भारत राजस्व रेवेन्यू इंडिया मतलब के अंदर में पुरुष और बाई का भारत इंडिया, तो इंडिया है और भारत का ये राजस्व, उसके अंदर में शासन करना अपना धनी धनियानी का कुदरती व्यवहार है। कर्मयुग मिलन युग के अंदर में उसके बददानत बद इरादो सड़कपट होता ही नहीं, ये कुदरती रूलिंग व्यवहार के अंदर में। तो ये जो बंधारण है वाटर लिली वाटर मार्क, पानी का लिखा हुआ वाटर दस्तावेज के आमंत्रण में दिया है, उसमें लिखा है कि प्लीज टू सी ऑन जनरल स्टैम्प, ये जनरल स्टैम्प वाटर के अंदर में क्या लिखा है, पानी का लिखा हुआ, तो इसमें लिखा है प्रकाश के अंदर में देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो इसमें मुद्रित किया है वाटर लिली वाटर मार्क, એટલે કે पानी का कमल लिली कोइनो, तो वो किसका बोलता है? इसे बोलता है एनिमल्स पेनिनसुलर लाइन टू द साउथ ऑफ एशिया, एशिया खंड के दक्षिण पड़े हुए जो अमाप महाद्वीपकल्प है वो जम्बू द्वीपकल्प है, और यहाँ से सब आते हैं सब, और उसका जो मिंट का है ट्रेजरी का ओनर ऐसी कुंवर केसीसी दादा है, फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी 3469 के अंदर में डिक्लेरेशन हुआ। तो क्राउन ताज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वाटर लिली वाटर मार्क गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और 4 शासन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो जीआरआई जुरिडिक्शन इंडिया विश्व जगत के अंदर में, ये इंडिया फक्त विश्व जगत के अंदर में नॉन जुडिशियल साबित में पुरवार पढ़ने वाले विश्व जगत में ऐसी कुंवर केसीसी दादा, ये डिक्लेरेशन हुआ है। तो 1 रुपये करेंसी के अंदर में देखो, और दादा का तख्त के नीचे लिखा हुआ देखो, उसमें पहले बॉम्बे लिखा है लेकिन प्रसिद्धि नहीं, पहले मुंबई लिखा है लेकिन प्रसिद्धि के अंदर में ऐसी गवर्नमेंट मिंट बॉम्बे है। DAVP 83445, DAVP मतलब डायरेक्टरेट एडवर्टाइजिंग विजुअल पब्लिसिटी, जाहिरात है, विश्व जगत के अंदर में डिक्लेरेशन हुआ है। और विश्व जगत के अंदर में डिक्लेरेशन के अंदर में 1983 के अंदर में जाहिरात क्रमांक नंबर 445 वो, और उसमें वित्त नाणु इन ब्रैकेट गुजरात क्यों लिखा? पूरा देश के अंदर में, महाराष्ट्र के अंदर में, पेपर के अंदर में, न्यूज़पेपर के अंदर में, महाराष्ट्र राजस्थान के सभी देश के सभी स्टेट के अंदर में ये न्यूज़पेपर के अंदर में डिक्लेरेशन हुआ है, तो उसमें गुजरात लिखने की क्या ज़रूरत पड़ी? लेकिन जीआरआई कौन है, फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी कौन है, क्राउन ताज का ओनर मालिक धनी कौन है, और साबित में पुरवार करने वाला कहाँ का है? गुजरात का है। तो ये प्रसिद्धि है। तो इसमें बाद में लिखा ऐसी गवर्नमेंट मिंट बॉम्बे, ऐसी मतलब हिसाबी पुरुष, ये जीवों का अवगवनी, धरती का आत्महत्या का धातु धन संपत्ति जो कोई मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसका वो मालिक है, देही रूलिंग व्यवहार का मालिक है। देश और देही रूलिंग व्यवहार का दादा मालिक है, ऑनर ऑफ इंडिया, मतलब ऑनर ऑफ इंडिया, द रेस रिलेशन बोर्ड, दादा खुद बोर्ड है, वो जनरल स्टैम्प पेपर है, उसके आधार से पुरुष और भाई का रूलिंग व्यवहार चलता है। वो इंडिया और पुरुष और भाई का जो व्यवहार है, इंडिया पुरुष भारत भाई, तो पूरा विश्व के अंदर में इंडिया भारत चालू है कि नहीं? सिर्फ ये देश के अंदर में रूलिंग व्यवहार में चालू है? पूरा विश्व के भारत इंडिया मतलब पुरुष और भाई का रूलिंग व्यवहार विश्व जगत में चालू है। तो ये रूलिंग व्यवहार का ओनर विश्व पूरा रूलिंग का मिंट मुद्रा क्राउन ताज का ये पुरुष और भाई का रूलिंग व्यवहार है, जीव जंतु पशु पंखी ढोर डाकर का, ये फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी ऐसी कोर केसीसी दादा, देश और देही रूलिंग व्यवहार का ओनर, इसे बोलते हैं एन एस्टैब्लिश यूसेज ऑफ द क्राउन, मतलब के ताज का ओनर का व्यवहार का मालिक, उसमें कोई विरोध वर्तन नहीं कर सकते। जीपीए प्लीडर हो जो कुछ है उसी के अंडरटेकिंग में आता है।
तो ये अकाउंटेबल है। जिस तरह से संसद के अंदर में, लोकसभा के अंदर में अकाउंटेबल होता है, जवाबदार होता है, रिस्पॉन्सिबल एमपी एमएलए होता है, जो राज्यसभा का और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, वो जब इसी का अंडर टेकेबल दे, वो भी उसके अंदर में आता है। कौन कि जो अकाउंटेबल है लोकसभा संसद के अंदर में। लेकिन दादा का कुदरती रूलिंग का ताज का ऑनर है। विश्व का हवा पानी तेज मिट्टी आकाश, मतलब के अंदर में सूर्य चंद्र तारा जो कुछ है अपने शरीर के अंदर में, धरती माता के अंदर माँ का, जो अपने माँ से गर्भ से, ये धरती माता है। तो तेजरी किसकी है? तो माता की है। ये रूलिंग व्यवहार दादा ने दिखाया। और नीचे लिखा है DAP 83/445 के अंदर में, डायरेक्टोरेट एडवर्टाइजिंग विजुअल पब्लिसिटी, वो जाहिरात है विश्व जगत के अंदर में। अपने देश के अंदर में देखो 100 न्यूज़पेपर के अंदर में, हर एक स्टेट के अंदर में डिक्लेरेशन हुआ है। रेडियो पर टेलीविज़न के अंदर में डिक्लेरेशन हुआ है। 4/1/1969 के अंदर में गवर्नमेंट प्रेस न्यू दिल्ली PPV ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस 1 लाख कॉपी पूरा देश के अंदर में सभी डिपार्टमेंट को भेज दिया है। 8-52 डिपार्टमेंट को पदाधिकारी सबको, अंधारे में कोई नहीं है। लेकिन जानना का नहीं उसको मालूम ही नहीं पड़ता कि सरकार कौन। लेकिन इसी के वास्ते हम ये जो विश्व के महान आध्यात्मिक विश्व शांति स्नेह मिलन सम्मेलन का आप सबको आमंत्रण दिया जाता है। भारत सरकार का रूलिंग व्यवहार का अमल करो और उसी बंधारण से देश का रूलिंग व्यवहार चलाओ। तो ये जो डिक्लेरेशन हुआ है उसमें 100 न्यूज़पेपर के अंदर में, रेडियो पर टेलीविज़न के अंदर में डिक्लेरेशन हो गए। लेकिन आपको मालूम नहीं, वो पुरवार करने वाला सब दादा ने पुरवार कर दिया और उसके प्रसिद्धि कर दी और 1 लाख कॉपी हर एक डिपार्टमेंट को दे दिया। और अभी क्या है, 4 CO शासन सत्यमेव जयते, सरकारी या अर्ध सरकारी जो भी डॉक्यूमेंट्स एविडेंस है, कोई भी लिखा करो तो उसमें 4 CO शासन सत्यमेव जयते होना चाहिए। तो 4 CO शासन सत्यमेव जयते किसका? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का है। जो तो अधिकारी पदाधिकारी जो कुछ होगा ये सिक्का लगवाता है। सिविल कोर्ट छोटा उदेपुर 4 CO शासन बीच में लगाते हैं। ये OIGS भारत सरकार के कर्मचारी हैं। कर्मचारी को क्यों दिया, किसने दिया? ये 4 CO शासन सत्यमेव जयते का स्टैम्प भारत सरकार ने दिया है। ये अपने पास पुरावा, आगे वाला करता था, मैं करता हूँ, वो करता है, मैंने समझा नहीं, ये बात नहीं है। 4 CO शासन सत्यमेव जयते सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, द रेजोल्यूशन बोर्ड कंसिलेशन समिति और आध्यात्मिक ज्योति प्रदीप समाज उसे यूज कर सकता है। तो अभी सभी सरकार के नाम पे 4 CO शासन सत्यमेव जयते का वो जो सिंबल लगा के खुद मालिक बन गए, सरकार बन गए। तो इसीलिए यह डिक्लेरेशन हुआ है 25 सितंबर 1961 के अंदर में क्राउन ताज कोइंस का। और प्रॉमिस वचन किसने दिया? प्रॉमिस प्रॉमिसरी डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट्री पैक्ट्स, उसमें 2 का, 5 का, 10 का, 20 का, 50 का, 200, 100 का, 200 का, 500 का, ये प्रॉमिसरी डॉक्यूमेंट्स है। वचन किसने दिया? अपने जेब के अंदर में से पैसे निकल कर देख लो। और ये जो रूलिंग व्यवहार के अंदर में अर्थ मटेरियल धातु धन संपत्ति किसकी है? हु इज एस्टैब्लिश यूसेज ऑफ द क्राउन, हु इज एस्टैब्लिश यूसेज ऑफ कॉइन्स, हु इज एस्टैब्लिश यूसेज ऑफ कॉइन्स और मटेरियल्स। और प्रॉमिस वचन किसने दिया और क्या है? तो डिक्लेरेशन किया है 25 सितंबर 1961 के अंदर में कि मोस्ट डिक्लेयर दैट, भारपूर्वक ये जाहिर हुआ है, मोस्ट डिक्लेयर देन ₹1 करेंसी। कौन? ₹1 करेंसी एविडेंस के रूप में ये जो ₹1 करेंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार से बने हुए नॉन जुडिशल बंदर से बने हुए डॉक्यूमेंट्स एविडेंस से ये जो पुरवार होता है, मोस्ट डिक्लेयर दैट 25 सितंबर 1961 के अंदर में 64 डेली राष्ट्रीय 142 डेलीगेट्स ने ये अनाउंस किया है कि रिस्पॉन्सिबल ऑनर ऑफ इंडिया ₹1 करेंसी डॉक्यूमेंट्स एविडेंस
और इसका जो अपना प्रमाणिक डॉक्यूमेंट्स एविडेंस के अंदर में 27 सितंबर 1961 के अंदर में टाइम्स ऑफ इंडिया बॉम्बे प्रकाशित उसमें डिक्लेयर किया है। वो 2161 के अंदर में वो डिक्लेरेशन किया है महारानी ने। उसमें क्या है, आप सरकार मानते हैं, मना रहे हो, लेकिन ये अपना प्रतिनिधित्व धराने वाले भी नहीं थे और उसका हितेच्छुपन नहीं, जवाबदार रिस्पॉन्सिबल भी नहीं। आप सिर्फ कॉमनवेल्थ का दलाल है। ये क्यों 2161 के अंदर में फ्री पार्टनरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ क्यों बोला? ये 80-20 की भागीदारी चल रही है, देश के अंदर में लूट चल रहा है और सरकार के नाम पे चालू है। तो ये जो प्रसिद्धि के आधार से, डॉक्यूमेंट्स एविडेंस के आधार से, तो 25 सितंबर 1961 के अंदर में डिक्लेरेशन हुआ है। और ये जो अपने देश के अंदर में राष्ट्रपति वी गिरी वो क्या बोल रहे हैं जरा देखो। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का जो प्रसिद्धि है, हमारे यहाँ ये आया था पुलिस इंस्पेक्टर, वो बोलता है फोटो किसने पाड़ी? ऐसा बेहुदा प्रश्न कर रहे हैं आप। ये फोटो के इसी तरह से खींच सकते हैं क्या राष्ट्रपति के साथ, वी गिरी के साथ? ऐसा अनाउंस कर सकते का? मैंने बोला मेरे पास केस कर दो, दूध का पानी का चौखट हो जाएगा। ऐसे फालतू बात कर रहे हैं। ये फोटो किसने पाड़ी ये पूछने की बात है, वहाँ तपास करो आप। राष्ट्रपति भवन के अंदर में डिक्लेरेशन क्यों? और हर एक मिनट टू मिनट उसका इसे मालूम पड़ता है, मिनट्स बुक में अंदर में लिखना पड़ता है। ये डिक्लेरेशन ऐसा नहीं होता। वो अधिकारी पदाधिकारी उसको भान नहीं है सबको। क्या समझते हैं अपने आप को? उसमें क्या लिखा है? मैंने बोला उसमें ओनली फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया HOAC एंटी क्राइस्ट द रजिस्ट्रेशन बोर्ड कंसिलेशन कमेटी एट कटासवान तालुके पोस्ट विहारा डिस्ट्रिक्ट सूरत गुजरात इंडिया भारत। डेट है, दिनांक है 5/4/1974 और 5:10 PM मतलब 5 मॉर्निंग फ्राइडे ये डिक्लेरेशन किया है उसमें वी गिरी ने। उसमें लिखा है एविडेंस वर्ल्ड, दुनिया की साबिती के लिए पूरा जग जाहिर है। ये गुप्त एजेंडा नहीं है, पूरा डिक्लेरेशन वी गिरी ने किया है। ये लिखा है उसमें रिलीफ रेफ्यूजी ग्रांटेड बाय डेप्टर ब्रिटिश नागरिक इंडियन प्रेसिडेंट वी गिरी, MP तुकाराम मुखर्जी, गामित नटाबोध सूरे, एविडेंस वर्ल्ड। और जो दूसरा है तो राष्ट्रपति बोलता है द सुपीरियर पावर सर्वोपरि पावर द रजिस्ट्रेशन बोर्ड कंसिलेशन समिति एट कटासवान तालुका पोस्ट विहारा डिस्ट्रिक्ट सूरत गुजरात भारत इंडिया। और जो वेंकट रामन है उसने भी डिक्लेरेशन किया। हेवंस लाइट आवर गाइड धरी राष्ट्र 64-142 डेलीगेट्स अकॉर्डिंग कंटिन्यू UK 961 8-19 अनाउंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत HOAC एंटी क्राइस्ट सर्वोपरि द रजिस्ट्रेशन बोर्ड कंसिलेशन सर्वोपरि पावर्स है। ऐसा डिक्लेरेशन भी वेंकट रामन ने किया है। चलो इतना कह के मैं बैठने की इजाज़त देता हूँ। स्वकर्ता पितृ की जय।